माँ क्या है प्यारे? माँ साधारण नहीं है, याद रखना प्यारे। आपने कई बार सुना होगा एक दिन के तलाक के बारे में। जब एक बेटी ब्याह कर गई अपने पति के यहाँ और वहाँ से प्यारी उसी रात जो है उसने फ़ोन कर दिया अपने घर, और जैसे ही फ़ोन किया तो उसके पिता ने फ़ोन पर समझाया कि देखो बेटी, आज ही तुम्हारी शादी हुई है, आज ही तुम यहाँ से ब्याह कर गई हो, लेकिन अरे कम से कम एक दिन तो रुको। लेकिन बेटी ने कहा मैं 1 घंटे इस पति के साथ नहीं रह सकती। माँ बाप के समझाने के बाद माँ बाप उसी रात बेटी के ससुराल पहुँचे। ससुराल पहुँचने के बाद बेटी को वहाँ भी पहुँचकर समझाया, लेकिन इसके बाद भी बेटी न समझी प्यारे। तो उसी समय बेटी को रात को लेकर अपने घर आए माँ बाप, और प्यारे फिर समझाया तो बेटी ना मानी। दोनों का बोले एक दिन तलाक हो गया। तलाक होने के बाद प्यारे दोनों का जब विवाह विच्छेद हो गया तो उसी समय लड़की की शादी दूसरी जगह कर दी गई, लड़के की शादी दूसरी जगह हो गई। और दोनों की शादी जब दूसरी जगह हुई, उनका जीवन अपनी अपनी तरह बीता। जब बुढ़ापा आया तो बेटी नित्य प्रतिदिन जो है अपने पास वाले मंदिर में भिखारी जो दरवाजे पर बैठते थे उनको भिक्षा देने जाती थी। और एक दिन भिक्षा दे रही थी तो जिससे पहले शादी हुई थी वो सीढ़ियों पर बैठा वो व्यक्ति दिख गया। तो उस बेटी ने कहा कि बाबा जी तुमने मुझे पहचाना? बाबा जी ने कहा कि तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, संबंध एक दिन नहीं रहा, बोले विवाह विच्छेद हो गया, तलाक हो गया। आज बेटी ने कहा कि बाबा जी आप पहचाने हमने तुमसे क्यों तलाक लिया, क्यों तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहा? तो बाबा जी ने कहा मैं आज तक नहीं समझ पाया कि बिना झगड़े के तुमने क्यों हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया। आज बेटी ने कहा क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर ब्याह कर गई तो तुम हमारे लिए उस रात मिठाई का डिब्बा लेकर आए, तुम उस रात हमारे लिए मिठाई का डिब्बा लेकर आए। मैंने कहा ये मिठाई का डिब्बा जो हमारे पास लाए हो, तुम्हारे घर में एक बूढ़ी विधवा माँ है तो पहले जाके कम से कम उसको खिलाओ। तो तुमने क्या कहा था, अरे उस माँ को छोड़ो लेकिन आज तुम पहले खाओ। मैं समझ गई जिस नारी ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखा और बोले तुमको जन्म दिया, लालन पालन किया, जब तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला इस नारी के क्या होगे, इसलिए मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। याद रखना प्यारे, माँ का जीवन में यदि तिरस्कार करते हो तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। ईमानदारी से बताना, आपका जन्मदिन होता है तो कहाँ जाते हो? आपके बेटे का जन्मदिन होता है तो आप कहाँ जाते हो? आपके नाती का जब जन्मदिन होता है तो उस दिन कहाँ जाते हो प्यारे? किसी शिवालय में जाते हो, किसी भवानी के मंदिर में नारियल चढ़ाने जाते हो। लेकिन याद रखना हमारी बात को, जिस दिन आपके नाती या बेटे का जन्मदिन हो तो उस दिन आपको किसी भवानी के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी शिवालय में जाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अरे ये उस दिन तुम्हें यदि नारियल फोड़ना है तो अपनी उस माँ के चरणों में नारियल फोड़ना जिसने तुम्हें जन्म दिया है। प्यारे एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, क्यों? क्योंकि सत्य थोड़ा कड़वा होता है। कोई इतने लोग बैठे हैं 20 सभा में, कोई भी बेटा नौजवान हाथ उठाकर बता देना कि अपने जन्मदिन पर जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया है उसके चरण धोकर यदि तुमने पान किए हो, क्यों? जबकि तुम उस पत्थर की देवी के पास जाते हो नारियल फोड़ने के लिए। याद रखना प्यारे, वो पत्थर की देवी अपने आप घर चली आएगी यदि जननी तुमसे प्रसन्न हो गई। इसलिए प्यारे, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो भवानी के मंदिर में नहीं, अरे जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया है उसके चरण धोकर पीना प्यारे। तो जिन खुशियों को मांगने के लिए तुम मंदिर में जाया करते हो वो खुशियों की बरसात तुम्हारे घर में अपने आप होने लगेगी, लेकिन अपनी जननी के चरण धोकर पीना। क्यों? कभी आपने विचार किया माँ क्या है? माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरजा और शिवाला है, माहिम गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई।
लोगों ने लेकिन आज माँ को बांट दिया। याद रखना, जब दो भाई होते हैं तो माँ का बंटवारा कर देते हैं, लेकिन एक भाई जब शराबी होता है और एक भाई इंजीनियर है या डॉक्टर है, यदि माँ से पूछा जाए कि तुम्हें शराबी वाला बेटा रोज पीटता है, किसके पास रहना चाहती हो, लेकिन इसके बाद भी माँ अपने धनवान बेटे के साथ रहना पसंद नहीं करती है। क्यों? बोली जो शराबी है मैं इसी के पास रहूंगी। तो जब समाज पूछता है कि तुम्हें रोज पीटता है इसके बाद भी इसके पास रहोगी, तो माँ कहती है क्योंकि मुझे आशा है कि एक दिन न एक दिन जो है बिगड़ा हुआ बेटा सुधर जाएगा, तो मैं अपनी आंखों से कम देख पाऊंगी, इसलिए माँ बिगड़े बेटे के पास रहती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, माँ कैकेयी का अपराध क्या था? लोग कहते हैं यदि माँ कैकेयी का अपराध ना होता तो जिस भरत ने माँ कैकेयी को इतनी गालियां दी तो भरत गालियां क्यों देता? याद रखना प्यारे, माँ कैकेयी सामान्य नहीं है, क्योंकि यदि माँ सुमित्रा धन्य है, क्योंकि सुमित्रा को धन्य क्यों कहा? कुछ लोग कहते हैं कि सुमित्रा का बेटा जो है भगवान का भक्त हो गया। क्यों? बोले उसी समय क्या कहा गोस्वामी जी ने, पुत्र होवती जो होती जग सोई और रघुपति भगत जहां से सोते हो। विचार करो प्यारे, यदि माँ सुमित्रा धन्य है, किस लिए? क्योंकि सुमित्रा का बेटा भगवान के पीछे जा रहा है, या जिस माँ का बेटा भगवान का भजन करे वो माँ धन्य है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि जिसका बेटा भगवान का भजन करे वो माँ धन्य है, तो जिसके बेटे का भजन भगवान करे तो वो माँ कितनी धन्य होगी? कभी विचार किया प्यारे? क्या कैकेयी अपयश के पात्र है? क्यों? क्या माँ कैकेयी अपयश की पात्रता है? जरा विचार करना। आज लोगों ने माँ कैकेयी को अपयश दे दिया, लेकिन याद रखना, बोले भरत का भजन कौन करता है? बोले भरत सरेसे को हरि राम सनेही और जग जप राम राम जप जे। क्योंकि प्यारे राम हर श्वास में भरत भरत जपते हैं प्यारे। तो जिसके बेटे का भजन स्वयं परमात्मा करता हो, क्या वो बेटा सामान्य माँ सामान्य हो सकती है? माँ कैकेयी धन्य है, याद रखना प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि माँ कैकेयी को फिर भरत ने गालियां क्यों दी? जिस समय भरत ननिहाल से आए प्यारे, ननिहाल से आने के बाद भरत सबसे पहले माँ कैकेयी के भवन में गए और माँ कैकेयी ही अपने भवन में ले गई। और उसी समय भरत ने क्या कहा? धीरज धर वर ले ओ सासा पापन सवही बात कुल नासा जो पे जिए न होते कुटलाई। आज माँ कैकेयी को भरत गालियां दे रहे हैं। बोले पेड़ काटते पालों सींचा मीन जियन नित बारे ओलीचा जब ते को मत जिए ठयो खंड खंड होए हृदय न गयो बरिमागत मन भई नहीं पीरा और गरी न जीव मोह परे हो न कीरा। लेकिन इसके बाद भी प्यारे भरत ने जिस समय माँ कैकेयी को गालियां दी, गाली देने के बाद माँ कैकेयी के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। माँ कैकेयी को मूर्छा आ गई, माँ कैकेयी धरती पर गिर पड़ी। भरत की गालियां जिस समय माँ कैकेयी के कानों में गई। आज माँ कैकेयी का अपराध ना होता, लोग कहते हैं तो भरत क्यों माँ को गालियां देता? लेकिन शांति में बैठकर विचार करना प्यारे, भरत ने गालियां ही नहीं दी, बल्कि भरत ने क्या कहा? ब्रह्मा, हे विधाता, तुमने इस संसार में कैकेयी जैसी नारी क्यों बनाई? तुमने इस संसार में कैकेयी को क्यों बनाया? और यदि विधाता तुमने कैकेयी को बनाया तो मुझ जैसे बेटे को कैकेयी के गर्भ से जन्म क्यों दिया? कैकेयी को बांझ क्यों नहीं रखा? भरत ने यहां तक कहा। लेकिन याद किया आपने, कभी विचार करना कि भरत ने अयोध्या की भूमि पर कैकेयी के भवन में जो कुछ भी कैकेयी से कहा, ये विषय कैसा है, किस प्रकार का विषय है? क्योंकि प्यारे वाणी के 4 स्तर होते हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। हमारी बात को ध्यान से समझना, तब समझ में आएगी, अन्यथा माँ कैकेयी को दोष देते रहोगे।
वाणी के 4 स्तर होते हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। बैखरी किसे कहते हैं? जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो केवल बैखरी का विषय होता है, केवल वाणी का विषय है। व्यक्ति जब क्रोध में हो तो केवल वाणी का विषय है, याद रखना प्यारे। और जब व्यक्ति के परा का विषय होता है तो उस समय व्यक्ति क्रोध में नहीं होता। जैसे आप यहाँ विराजमान हैं, इस समय आप क्रोध में नहीं हैं। क्यों? क्रोध का अनुभव कर रहे हैं क्या? इस समय आप शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, इस समय आप क्रोध में नहीं है बल्कि पराग के क्षेत्र में है। और याद रखना प्यारे, वाणी का क्षेत्र कौन है? बोले क्रोध में केवल वाणी का विषय होता है। अब जरा हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में होते हैं तो ईमानदारी से बताना, जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में होते हैं और कहीं कभी कभी अपने बेटे को भी गालियां देते हैं, और गाली कैसे देते हैं? क्रोध में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। ज्यादा क्रोध होगा तो व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। जब आप अधिक क्रोध में होते हैं तो अपने बेटे को गाली देते हैं। अच्छा, क्या गाली देते हैं? तो आप क्रोध में कहते हैं अपने बेटे से गधे के नाती। क्या कहते हैं? गधे के नाती। ये तो क्रोध का विषय रहा। अब जरा शांति का विषय क्या है? क्रोध का विषय क्या रहा? गधे के नाती। और शांति का विषय क्या है? तो विचार करना, क्या बेटे को गाली दे रहे हो कि बाप को दे रहे हो? क्यों? किसको गाली दी? आपसे पूछ रहे हैं प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, आज भरत ने जो कैकेयी से कहा है वो क्रोध का विषय है, तो बोले शीतलता का विषय कहां है? जरा भरद्वाज मुनि का प्रसंग पढ़े। भरद्वाज मुनि ने क्या कहा? बोले तात के कई दो सोनाई, अरे गई गिरा मति दूत। तो मां सरस्वती सुन रही थी, मां सरस्वती सुन रही थी। मां सरस्वती ने कहा भरद्वाज जी से, क्या तुम पगला गए हो क्या? मुझे क्यों दोष दे रहे हो? क्यों? अभी तो कैकेयी बदनाम थी, अब तुम हमको बदनाम करना चाहते हो। प्रमाण क्या है? बोले तात के कई दोष नहीं, अरे गई गिरा मति दूत। तो विचार करना, राम जी बन गए, कैकेयी का अपराध है? नहीं है। तो क्या सरस्वती का अपराध है? सरस्वती ने कहा भरद्वाज जी से मुझे बदनाम मत करो, अभी तो अयोध्या में मां कैकेयी बदनाम है और संसार में तुम हमको बदनाम कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस समय भरत मनाने जा रहे थे राम को, उसी समय देवताओं ने सबसे पहले बृहस्पति को बुलाया और कहा कि भरत की मति बदलो, क्योंकि भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं। लेकिन उसी समय बृहस्पति ने कहा हम ये काम नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि हमारा काम है भगवान से मिलाना और तुम अलग करने की बात कर रहे हो, इसलिए तुमने गलत डिपार्टमेंट को पकड़ लिया है, मैं काम नहीं कर सकता। उसी समय देवताओं ने सरस्वती को बुलाया। सरस्वती से बोले तुम्हें भरत की मति बदलनी पड़ी होगी। सरस्वती ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? भरत की मति की बात करते हो? बोले तुमने अब हमारा काम नहीं करोगी। उसी समय माँ सरस्वती ने कहा अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो देवताओं ने कहा पहले तो बहुत मानती थी तुम हमारी बात, अब क्यों नहीं मानोगी? पहले कब मानी? बोले पहले मेरे के कहने से ही तुमने अयोध्या में प्रवेश किया और मंथुरा के द्वारा माँ कैकेयी तक पहुंची, इसलिए पहले तुमने हमारा कहना माना, लेकिन अब नहीं मान रही हो। उसी समय माँ सरस्वती ने क्या प्रमाण दिया? बोले बेबोध विनय सुनो हरि देव सयानी, ओ बोली सुर स्वारत जड़ जानी। क्या कहा? बोले मोसन कयो भरत मति फेरू, लोचन सहज न सूझ सुमेरु। 1000 नेत्र वाले हो तुम, इसके बाद भी तुम्हें नहीं दिखता? बोले क्या? बोले विधि हरिहर माया बड़ भारी, सो न भरत मति सकह निहारी। आज इंद्र से कहा मां सरस्वती ने, इंद्र तुम्हें पता है मैं अयोध्या में जिस समय गई और मति बदलने में कामयाब रही, कैसी परिस्थिति थी? उस समय अयोध्या की धरती पर भरत नहीं था और आज तुम भरत की मति बदलने की बात करते हो। इसलिए सरस्वती ने फटकार दिया देवताओं को। देवता स्वार्थी हैं, लेकिन एक बात याद रखना, देवताओं ने कहा कि पहले तुमने हमारी बात बहुत मानी, अब नहीं मानोगी क्या? तो मां सरस्वती ने क्या कहा? बोले पहले मैंने तुम्हारी नहीं मानी। बोले फिर अयोध्या में कैसे किया? तो बोले तब कचुकीन अरि राम रुक जानी, ओ आवे को चाल करे हो ये हानि। इसलिए प्यारे दोष किसका है? सरस्वती ने क्लियर कर दिया। यहाँ भरद्वाज जी ने क्या कहा? बोले
तात के कई दोष नहीं और गई गिरामती दूत। तो ना तो माँ सरस्वती का दोष है प्यारे और ना माँ केकई का दोष है।